बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम रिदा ज़हीर और मैं आपको सिखा रही हूँ इंग्लिश स्पीकिंग। जी, हम आज तक 5 लेक्चर्स को कवर कर चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाना शुरू किया। अपना इंट्रोडक्शन करना सिखाया पहले बेसिक लेवल पे, उसके बाद मैंने जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बहुत एडवांस लेवल पे अपना इंट्रोडक्शन देना सिखाया। साथ में हम कुछ बेसिक सेंटेंसेस बनाना भी सीख रहे हैं, ताकि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बनाना आए। जब तक आपको इंग्लिश आती नहीं होगी तो बोलना तो एक सेकंड स्टेप है, वो उसके बाद में आता है। सबसे पहले चीज़ है किसी भी लैंग्वेज का आना। जब तक वो आती नहीं होगी तो बोलना तो दूर की बात है ना। तो सबसे साथ साथ ऑलरेडी भी मैं आपको टेंसेस और जो है ग्रामर वो सिखा चुकी हूँ, लेकिन उसके अलावा भी अभी मैं साथ साथ आपको बहुत बेसिक सेंटेंसेस रिवाइज भी कराऊंगी और साथ में हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अपने बारे में जो आपका इंट्रोडक्शन है उसको डिफरेंट वेज में देने का तरीका सिखाया था। मैंने आपको बताया था किस तरह से बता सकते हैं आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके हॉबीज़ क्या हैं और आप घर में कितने फैमिली मेंबर्स। ये 5 से 6 क्वेश्चंस को हमने कवर किया था, जिसमें हम एक ही क्वेश्चन के 5 से 6 तरीकों में डिफरेंट वेज में आंसर कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि आपकी स्पोकन में फ्लुएंसी आएगी और आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब हम बेसिक सेंटेंसेस बनाना सीख चुके हैं, अब हम चलेंगे नेक्स्ट कुछ और सेंटेंसेस की तरफ, ताकि हम मजीद कुछ साथ सीखें भी और फिर उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें। तो आज हम सीखेंगे हैज़ और हैव का यूज़। डिफरेंट सेंटेंसेस में कहाँ पर हम हैज़ और हैव को यूज़ करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस इनकी मदद से हम बना सकते हैं, आज हम ये देखेंगे। सबसे पहला यूज जो है वो हम ये देखेंगे कि हैज़ और हैव को हम पोजेशन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पोजेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करते हैं, जब हम ये कहना चाहते हैं कि ये मेरे पास मौजूद है, ये या मेरे पास ये चीज़ है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ या हैव। पहली बात ये याद रखिएगा, आई, वे, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ हमेशा हैव लगेगा, यानी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे वो दे हैं ज़्यादा, वो यू हैं, वो वी है, वो प्लूरल नेम्स उनके साथ हैव लगेगा। इसके अलावा आई के साथ हैव लगेगा और उसके आगे नाउन कुछ भी, जैसे मैं बोलूँ आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है, या दे हैव अ लैपटॉप, तो उनके पास लैपटॉप है या मेरे पास लैपटॉप है, ये पोजेशन को शो कर रहा है और पोजेशन को शो करने के लिए उसके साथ हमेशा हैव लगता है। अगर हम नेगेटिव की बात करें, सिंपली हैव के बाद नॉट लग जाएगा या डोंट हैव लग जाएगा। आई हैव नॉट अ लैपटॉप और आई डोंट हैव अ लैपटॉप, बोथ आर राइट, मगर यूजुअली आई डोंट हैव अ लैपटॉप ज़्यादा यूज होता है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं डू आई हैव अ लैपटॉप और डू यू हैव अ पेन। जब हम पूछते हैं किससे क्या तुम्हारे पास पेन मौजूद है, डू यू हैव अ पेन, और यहाँ हम कहेंगे जी डू यू हैव अ पेन ही बोलेगा और उसमें आप जवाब में कह सकते हैं यस आई हैव अ पेन, तो वो हम जवाब दे देते हैं उस चीज़ का। और अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करें तो उनके साथ हैज़ लगेगा, ही शी या सिंगुलर नेम, ठीक है। ऊपर भी यू भी सिंगुलर हो सकता है, उसके साथ हमेशा हैव लगता है। आई सिंगुलर होता है, हमेशा उसके साथ हैव लगता है, लेकिन ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ हैज़ लगता है। ये दोनों बातें स्पोकन के लिए आपने हमेशा याद रखनी है। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज लगेगा और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हैव लगेगा। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी हैज लगेगा और डज लगेगा तो ये दोनों इकट्ठे यूज नहीं हो सकते हैं। जैसे ऊपर मैंने बोला कि शी के साथ हैज लगेगा, लेकिन अगर नॉट की बात करें तो शी डज नॉट के बाद हैज नहीं लगेगा, फिर हैव लगेगा। अगर हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। इसको आपने कभी नहीं भूलना, इसको याद रखना है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, मेरे पास एक खूबसूरत कार है। आई हैव अ ब्यूटीफुल कार। दे हैव अ ब्रांड न्यू फोन, उनके पास एक नया फोन है। दे हैव अ ब्रांड न्यू फोन। अब देखें ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस है जो हम आम जिंदगी में बोल रहे होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती है उनको किस तरह से बोलेंगे। तो पहले तो हम उसका स्ट्रक्चर समझेंगे ना, फिर उसके बाद ही हम स्पोकन की तरफ आ सकते हैं, उसको किस तरह से बोलना है हम इस तरफ आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई हैव हेडेक, मेरे सर में दर्द है। अब ये कोई चीज नहीं है, लेकिन जब आप किसी कुछ महसूस करते हैं तो उसके लिए भी आप हैव यूज करते हैं। आई डोंट हैव हेडेक, मेरे सर में दर्द नहीं है। यू हैव अ ब्लू पेन, तुम्हारे पास ब्लू पेन है। डू यू हैव अ ब्लू पेन, क्या तुम्हारे पास ब्लू पेन है। डू यू हैव अ ब्लू पेन, ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। और यू हैव अ ब्लू पेन, ये आप बता रहे हो कि तुम्हारे पास ब्लू पेन है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। या अगर मैं कहूँ आई डोंट हैव अ बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है।
यू हैव अ स्टोरी बुक, ओके, डू यू हैव अ स्टोरी बुक और यू हैव अ स्टोरी बुक, डू यू हैव अ स्टोरी बुक, ठीक है। या तो आप कहोगे कि यू हैव अ स्टोरी बुक, यहाँ बोलेंगे डू यू हैव अ स्टोरी बुक, ठीक हो गया। दे हैव अ डॉग, दे डोंट हैव अ डॉग, उनके पास कुत्ता है, उनके पास कुत्ता नहीं है। ये डू ये नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में इसलिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि आपको डू और डज का यूज भी पता लग जाए। ये बल्कि मैं आपको एक दफा फिर बता देती हूँ, जहाँ हैव यूज हो रहा है, जिन जिन सब्जेक्ट्स के साथ पीछे मैंने आपको बताया कि हैव यूज हुआ है उसके साथ डू आएगा, डू, ठीक हो गया। और सॉरी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हैज यूज हो रहा था उनके साथ डज आएगा। तो जब डज आ गया तो हैज खत्म हो जाएगा, फिर हैव ही यूज होगा। यू हैव अ स्टोरी बुक और नॉट, दे हैव अ डॉग, दे डोंट हैव अ डॉग, शी हैज अ ब्यूटीफुल कार। अब इस एग्जांपल में आपने गौर करना है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि डज और हैज इकट्ठा नहीं आ सकता है। शी हैज अ ब्यूटीफुल कार, उसके पास एक खूबसूरत कार है, दिस इज डन, ठीक हो गया। अगर उसके पास ब्यूटीफुल कार नहीं है, सॉरी, अगर उसके पास ब्यूटीफुल कार नहीं है, शी डजंट, अब यहां पर हैज नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा हैव। डज और हैज दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। शी यूजुअली शी के साथ हैज ही लगता है, ही के साथ हैज लगता है, इट के साथ हैज लगता है, अली, राबिया, कुछ भी बोले उसके साथ हैज लगता है। लेकिन जब डज यूज हो जाता है, डज हम यूज करते हैं नेगेटिव में, डजंट या हम क्वेश्चन में यूज करते हैं डज शी हैव, तो उसके साथ हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा। शी डजंट हैव अ बुक, इट हैज 4 legs, उसकी 4 टांगे हैं। कुर्सी की बात कर लेंगे हम, इट हैज 4 legs, उसकी 4 टांगे हैं। डज ही हैव अ ब्रांड न्यू फोन, अब यहाँ पर ये देखें डज यूज हो गया, ही के साथ वैसे हैज यूज होता है, लेकिन डज की वजह से क्या होगा, उसके साथ हैव यूज होगा। डज ही हैव अ ब्रांड न्यू फोन, क्या उसके पास एक नया फोन है। मुझे उम्मीद है कि आपको सेंटेंसेस का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो समझ आ गया होगा। अब आपने करना ये है कि आपने इनकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है, स्पोकन में प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ये बोलने भी आए और डेली यूज में आप इसको यूज भी कर सकें। हम हैज हैव का मजीद जो है वो यूज देख लेते हैं। एज अ मॉडल वर्ब्स हैज हैव कहाँ यूज होते हैं, आई हैव टू, जो काम करना है, ठीक है, कोई काम करना आपकी मजबूरी है या कोई काम करना जरूरी है, तो उसके लिए आपने आई हैव टू, हैव के साथ टू लगा देना है। अगर हम टू नहीं लगाएंगे तो वो पोजेशन को शो करेगा, आई हैव अ बुक, ठीक है। ये तो आप कह लें नाउन्स की बात है ना, कि आगे जब हम नाउन लगा रहे होते हैं तो वो हमारे पास हो जाता है सिंपली पोजेशन के लिए हैव और हैज को यूज करना। यहाँ पर अगर हम आई हैव टू और आगे वर्ब लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हम जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब हैव टू लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ये याद रखिएगा। और ये उसलिए होता है कि जब कोई काम करना जरूरी हो या कोई काम करना आपकी मजबूरी हो, जो आपके लिए जरूरी हो। जैसे मैं बात करती हूँ, आई हैव टू गेट टू स्कूल ऑन टाइम, मुझे स्कूल टाइम पर जाना है, होगा, ठीक है, मुझे स्कूल टाइम पर जाना होगा या मुझे स्कूल टाइम पर जाना पड़ेगा, दोनों ठीक हो गए। अब यहाँ पर गेट फर्स्ट फॉर्म है, हैव टू आ गया इसलिए फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई हैव टू कॉल माई पेरेंट्स, कॉल फर्स्ट फॉर्म है, माई पेरेंट्स, मुझे अपने माँ बाप को फोन करना होगा, यहाँ पर फोन करना जरूरी हो गया है। यू हैव टू टेल मी व्हाट यू नो, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें क्या पता है। शी हैज टू डू वेल, अब हैज और हैव किसके साथ लग रहा है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, उसे एज इट इज यूज करना है, वही रूल है। डज आ जाएगा तो हैव यूज कर होगा, अदरवाइज हैज ही यूज होगा। शी हैज टू डू वेल एट to try out if she wants to make the team, ठीक हो गया। We don't have to work together on this project, हमें इस प्रोजेक्ट पर इकट्ठे काम करना जरूरी नहीं है या हमें नहीं करना है, ठीक हो गया। My sister doesn't have to stay out of my room, मेरी बहन को इस कमरे से बाहर रहना नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। Your friends have to go home, no, आपके दोस्तों को अब घर जाना होगा या जाना पड़ेगा, उनके लिए जाना जरूरी हो गया। हैव टू यूज होगा जब हमें कोई काम करना जरूरी है या जब कोई काम करना हमारी मजबूरी है या किसी को काम करने की हमें इजाजत नहीं है, तो उसके लिए हम हैव टू यूज करते हैं और हैव टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। थर्ड यूज देख लेते हैं, हैज हैव कहाँ इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। जिन्होंने मेरे टेंसेस की सीरीज नहीं देखी है वो एक दफा से दोबारा देख लें इसको, अगर वो मजीद डिटेल में इसको समझना चाहते हैं। या मैंने बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिए तो आप टेंसेस की सीरीज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख सकते हैं, उसमें हैज हैव यूज होता है और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। पीछे मैंने आपको बताया
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ सॉरी हैज हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है कब, जब उसके साथ टू लग जाता है। हैज टू या हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, लेकिन सिंपली हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, और आगे ऑब्जेक्ट लगे या ना लगे दैट्स ओके। और ये कब यूज होता है, जब हमने बताना होता है कि हम एक स्पेसिफिक काम कर चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, इस टाइम तक वो काम खत्म हो चुका है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैज हैव, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट लगता है हैज हैव लगता है, नेगेटिव के लिए नॉट लग जाता है, इंट्रोगेटिव के लिए हैज हैव स्टार्ट में आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, और ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है जो कि मैंने टेंसेस वाली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है, आप वो सुन सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। अभी इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव डन माई होमवर्क, अगर मैंने कहना हो कि मैं अपना काम कर चुकी हूँ, मैं अपना घर का काम कर चुकी हूँ, या मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी हूँ, तो मैं कहूँगी आई हैव completed my work, और I have done my work, और I have done my homework. You have written a beautiful book, तुमने एक अच्छी किताब लिखी है। अब वो किताब की बात हो रही है जो लिखी जा चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है, उसको पढ़ने के बाद कहा जा रहा है you have written a beautiful book. We have worked at the coffee shop, हमने कॉफी शॉप पर काम किया है, किया था और वो खत्म कर चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं, ये छोड़ चुके हैं या खत्म हो चुके हैं, इस टाइम वो काम कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए हम यूज करते हैं have. आलिया हैज गोन टू मार्केट, आलिया मार्केट जा चुकी है। शी हैज कम बैक फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से वापस आ चुकी है। इसके कुछ माइनर से और यूजेस हैं, ये 3 बेसिक यूजेस हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि हैज हैव पोजेशन के लिए यूज होते हैं, जब किसी काम को मुकम्मल कर चुके हों हम उसके लिए हैज हैव यूज होते हैं। थर्ड, जब हमारे लिए कोई काम करना जरूरी हो या मजबूरी हो तो उसके लिए हम हैज हैव टू यूज करते हैं। इसके अलावा हम हैव इस्तेमाल कर लेते हैं हैव अ ग्रेट डे अहेड, जब हम किसी को ग्रीट करते हैं हम उसे कहते हैं कि आई हैव अ ग्रेट डे अहेड, और हम यूज कर सकते हैं शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी, ठीक है, तो उसके लिए भी हम हैव यूज कर सकते हैं। हैव अ पीसफुल स्लीप, आपको अच्छी नींद आए, एक ग्रीट कर रहे हैं हम, उसके लिए भी हम हैव यूज करते हैं, हैज यूज नहीं करते, कंफ्यूज मत होइएगा। ये थे हैव के कुछ यूजेस, इनको आपने अपने डेली स्पीकिंग में किस तरह से इस्तेमाल करना है, आपने इसकी पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्पोकन तभी आएगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मेरे साथ सीख रहे होंगे। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स यूजुअली कहाँ बोले जाते हैं, जब हम स्पोकन की बात करते हैं, रिटर्न में शॉर्ट आंसर्स यूज नहीं होते हैं, इसीलिए मैं आपको एंड पे हमेशा शॉर्ट आंसर्स देने की तरीका बताती हूँ ताकि आपको स्पोकन में मजीद आसानी हो सके। अगर आपसे कोई पूछे डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है, आप उसका आंसर सिंपली ये भी दे सकते हैं यस आई हैव अ पेन, ये एक कंप्लीट आंसर हो गया। और अगर आप इसकी जगह बोल दें यस आई हैव तो भी ठीक हो जाएगा, स्पोकन में आप शॉर्ट सेंटेंसेस बोल सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप बोलते हैं नो आई डोंट हैव अ पेन और नो आई डोंट हैव, दोनों बोल सकते हैं जैसे आपके लिए आसानी हो। हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम कर लिया है, यस आई हैव डन, जी मैंने कर लिया, और नो आई हैवंट डन, नहीं मैंने नहीं किया है। या आई हैव डन माई, यस आई हैव डन माई वर्क, अगर आप पूरा बोलना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, पूरा बोल सकते हैं, लेकिन स्पोकन में कोशिश करें शॉर्ट सेंटेंसेस बोलें, फ्लुएंसी ज़्यादा आएगी, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा, और सूट भी शॉर्ट सेंटेंसेस ज़्यादा करते हैं। जितने भी अंग्रेज हैं वो शॉर्ट सेंटेंसेस बोलते हैं, उतने लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं, तो आपने भी लंबे लंबे सेंटेंसेस के झमेले में तो पढ़ना ही नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको कह चुकी हूँ हमने शॉर्ट सेंटेंसेस ही बोलने हैं और शॉर्ट से ही प्रैक्टिस करनी है, और शॉर्ट की ही ज़रूरत पड़ती है, बहुत लंबे सेंटेंसेस बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। डू यू हैव टू गो नाउ, क्या तुम्हें अभी जाना होगा, यस आई हैव टू, जी मुझे जाना होगा, नो आई डोंट हैव टू, नहीं मुझे नहीं जाना होगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी करें ताकि वो भी हमारे साथ स्पोकन इंग्लिश का हिस्सा बन सके। और प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरी इन वीडियोस को बनाने का, आपको सिखाने का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए, वो मकसद हासिल करने के लिए हमारा मकसद ये है कि हमें इंग्लिश बोलना है, तो बोलने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।